बताता है कि नेक्रोमैटिक मैजिक का ये बेसिक फॉर्म है। ये सभी डिमन स्पिरिट मास्टर की है। टॉर्चर किए गए लोग हैं जिनकी सोल को यहाँ पर अपने गुलाम बना रहा है, लेकिन इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो इवाओ से कहता है कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। नाना खुद को हॉली स्लेव नंबर 6 करके पुकारती है। वो कहता है हॉली स्लेव मास्टर 6 आपकी सेवा में हाजिर है। वो मास्टर कहता है लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने का टाइम आ गया है, तुम्हें अंदर जा सकते हो। नाना थैंक यू कहकर अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी मास्टर नाना के सामने आती है और वो कहता है रुको। वो उसके आगे पीछे घूमने लगता है और वो सुनकर कहता है तुम्हारा अंदर से कई स्ट्रेंजर की सेंट आ रहा है, और फिर तुरंत ही वो उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी यह अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और वो पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। इससे मास्टर अलर्ट हो जाता है और उसे पूरी जगह को सील करने का ऑर्डर देता है और वो इवा पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन इवा उस पर सोल शॉक का अटैक कर देता है। लेकिन इतने में ही वो अपना अटैक छोड़ देता है और जिसने नाना के बाल पर बचता है। इवा बैंकवेट ऑफ 1000 ऑफ सोल के यूज करता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे अनडेड ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लगता है। वो इवा को नाना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर साथ ही अपने सोल को हार्वेस्टिंग साइंस का यूज करता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा होकर इवा पर अटैक कर रहा था। इवा अपने ब्लड्स के यूज करके ज़ॉम्बीज को मार रहा है, लेकिन अब खुद मास्टर उसे लड़ने के लिए आता है। वो मरे हुए ज़ॉम्बीज फिर से जिंदा हो जाते हैं, वहाँ पर हमला करने लगता है और आगे आने लगता है। इवा नाना से कहता है कि जैसे कि इलेक्ट्रोलक्स ने कहा कि ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल टेक्निक इनके सामने बेकार है और अब बहुत ही देर हो चुकी है। हमें यहाँ पर रियलाइज होता है कि अब कुछ अलग ट्राई करने का वक्त आ गया है। यह इलेक्ट्रोलक्स की पावर यूज करता है, जैसे वो ज़ॉम्बीज चलने लगता है और मास्टर भी उसका मध्य में खुद हो जाता है। मास्टर तुरंत ही भाग ज़ॉम्बीज को बाहर निकलते हैं, लेकिन यह उन भी इलेक्ट्रोलक्स की पावर उसे जला देता है और मास्टर को ज्यादा जोर से जड़ता लगता है। एक मास्टर तो मर जाता है, लेकिन वहाँ उसका भाई भी मौजूद है और वो सेकंड मास्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है अब मैं तुमसे 3000 सोल का पावर दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपने डार्क ऑरा को फैलाता है और बहुत सारे सोल को उसके आसपास घूमने लगता है और फिर वो बनर ऑफ 1000 सोल के यूज करके अपनी पावर को इक्लेट करने लगता है। यह भी इलेक्ट्रोलक्स की पावर को यूज करके उस पर काउंटर अटैक करने लिए पावर इक्विपमेंट कहता है, जो कि उसे आसपास सोल्स है वो सभी इनोसेंट है और खुद टॉर्चर किया गया है। यह अपने अटैक को पावर देता हुए कहता है तुम्हें उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें हर्ट नहीं करूंगा और उनसे भी क्यों बचाऊंगा। इलेक्ट्रोलक्स अब अटैक करने के लिए तैयार है और वो कहता है ये तो फेमिला से फीलिंग है जो बहुत ही लंबे से मैंने महसूस नहीं किया था। इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर को यूज करता है और यह अपने वेपन्स देता है, जिसको उसके ऑरा से आसपास अलग अलग जाते हैं और ज़ॉम्बी उसमें जलने लगता है। यह फिर तुरंत इलेक्ट्रोलक्स की पावर यूज करता है, जिससे सेकंड मास्टर को वो रिचुअल रिजर्व होने लगता है और उसका बॉडी से सभी सोल बाहर आने लगता है। वो खुद बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। सेकंड मास्टर कहता है आखिर तुम कौन हो, इंसान हो या गॉड हो, ये नामुमकिन है। वो यहाँ पर यह को आगे में चलने लगता है और यह उससे पूछता है आखिर तुम्हारी सेट में हेडक्वार्टर कहाँ है, बताओ मुझे वरना तुम्हें और तपरा जाएगा। सेकंड मास्टर कहता है अगर मैं बता दिया तो मरने के बाद भी मेरे सोल को ये लोग तड़पाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। और फिर वो तरफ कर वहीं पे इसके जलने लगता है और खुद ही मर जाता है। वहाँ पे बहुत सारे सोल आजाद होने लगता है, सभी अपने प्राइम में आ जाते हैं और तभी सोल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो सभी इवा को धन्यवाद कहती है, लेकिन ये सोल तो ऐसे ही है जो पूरी परिवार को संग है और यहाँ पे सेठ के परिवार के साथ खत्म कर दिया था। वो सोल एक एक करके इवा को धन्यवाद कहता है बोलकर गायब होने लगता है और यह उन्हें नाना को अपने पेरेंट्स से जल्दी से ढूंढने को कहता है। नाना तुरंत आगे जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है। सभी इवा को अपना सर्वाइवर कहकर पुकार रहे थे और बिछड़े हुए सोल अपने बिछड़े हुए परिवार से मिल रहे थे। नाना भी हर एक सोल को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। उसे अपने माँ बाप को इनमें से नहीं दिखता और वो निराश हो जाता है। तभी उसका पेरेंट के सोल पीछे से उसका नाम पुकारता है। नाना अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तुरंत ही उनके गले से लगाकर रोने लगती है। उसके माँ बाप कहने लगता है ये सब हमारी गलती है कि तुम्हें ध्यान से अच्छे से नहीं रख पाया और तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, मुझे माफ कर देना बेटा। लेकिन नाना कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है,
वो नाना को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ पे अपने अगले लाइफ की अच्छे से जीने को कहता है। वही दूसरी तरफ काइटो ने पूरे महल पर अपने बहुत सारे बम लगा देता है और वो कोई भी नहीं छोड़ता है जहाँ उसने बम नहीं लगाया हो। अब नाना को मम्मी पापा की सोल भी गायब हो जाती है और यहाँ उसे चलने के लिए इशारा देता है। वहाँ भी वो बहुत सारे बम छोड़ देता है। अब वो तीनों वहाँ से बाहर निकलता है। इसे पूरी जगह को वो लोग बम से उड़ा देता है। यह उन्हें फाइनली इस इविल पैलेस को खत्म कर दिया है और वो काफी खुश होता है। नाना भी काफी खुश होता है लेकिन इमोशनल भी होता है क्योंकि अब वो अपने माँ बाप को भी नहीं दिख पाएंगी। वो यह को धन्यवाद कहती है, तुमने जो भी मुझ पर एहसान किया है वो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कभी भूलूंगा। इस पर वो तभी तुरंत ही गुलाम होना चाहता है लेकिन यह उसे मना कर देता है। तुम अब फ्री हो, तुम्हारी लाइफ अब फ्री है और जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे जा सकते हो। नाना कहती है, मेरे पेरेंट की सोल फ्री हो चुकी है और अब मेरी इस विश फुलफिल हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए। यह कहती है, तुम अभी बस एक सेट की एक ही पंच को डिस्ट्रॉय किया है। क्या तुम नहीं चाहती हो कि ये डेविल सेट की पूरी की तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए? यह याद करता है कि उसे टंग सेट के भी मैसेज मिला था कि सेक सिटी में उन्हें टंग सेट को रिवोल्ट कर दिया है और हमारे एकेडमी ने बहुत ही ज्यादा मदद भी किया है। और हमारे टंग सेट का पहले ऑर्डर एकेडमी का है कि जो कि ज्यूसेस क्रॉसबो है। अब वो लोग फर्स्ट प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो है कि टैंक सेट में ताकतवर लोग का कम है। इसलिए अब ये सोचकर इवाव ने नाना से टैंक सेट को ज्वाइन करने के लिए पूछता है। मेरे सीनियर टैंक सेट को रिवोल्ट कर रहे हैं। हमारे टैंक सेट हजारों साल पुरानी है, जिससे रिवोल्ट करने की जरूरत है। वहाँ तुम्हारी सेफ्टी भी गार्डियन है। अगर तुम वहाँ पर ज्वाइन होती हो तो तुम वहाँ पर क्लासमेट होंगे। नाना खुश हो जाकर वो कहता है, मैं जरूर टैंक सेट को ज्वाइन करना चाहूँ। यह अब स्टार सेपेरी में रखा हुआ किलर रोबोट के बारे में सोचता है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव है और मुझे उसे साग एकेडमी में भेजना ही होगा। यह पे उसने अपना साथ ज्यादा समय तक नहीं रख सकता है। नाना एक अच्छी लड़की है और ब्रेव लड़की भी है। नाना पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और फिर वो स्टार सेपर को नाना को सौंपते हैं और कहता है, तुम प्लीज स्टार सेपर को मेरे मैसेज के साथ ही सार्क एकेडमी में ले जाओ। इस पर तुम्हें मेरा टीचर को दे देना। नाना कहता है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अब फिर से सेपर को लेकर वो तुरंत ही सार्क एकेडमी की तरफ जाने लगती है। युहा सोचता है कि अगर नाना एकेडमी से ऐसे ही गायब हो जाती है तो सन एंड मून एकेडमी को शक हो जाएगा और वो इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे। इसलिए हमें नाना को बॉर्डर क्रॉस करने में मदद करना होगा। यह सेकंड स्पिरिट टेक्निक का यूज करके सिमुलेटर क्रिएट करके वहाँ पे उन दोनों के नाना के शैडो बन जाते हैं और वो एक री-एम्पर को बॉर्डर क्रॉस करने में आगे जाते हैं। फाइनली वो बॉर्डर क्रॉस करके ही देता है और वो यह भी सन एंड मून एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग जोर जोर से करने लगता है और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वहाँ पर साबित होता है। वो कई सारे मैचेस जीत लेता है। वह नाना अब तक सार्क एकेडमी में पहुंच जाती है और फिर यह को लेटर लिखती है कि यह लेटर पढ़ते हुए उसे पता लगता है कि उसने वो इम्पोर्टेंट आइटम मिस्टर स्वांग को सेफली दे दिया है। वो तंगसक में भी आपके पास चिल गई है। वो सभी वहाँ पर अच्छे से तुम्हारे बहुत ही शुक्रिया किया है। और यह भी वहाँ पे डोंग के बारे में सोचने लगता है कि डोंग कैसा होगा। अब सार्क एकेडमी में वैकेशन आ जाते हैं। वहाँ पर काई यह के पास आते हैं और वो कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है। यह कहता है, मुझे पता है कि नाना टैंक सेट पे पहुँच गई है और वहाँ पर अच्छे से रह रही है। काई तो कहता है, ये नहीं। यह कहता है, तो क्या सर्विलेंस टीम में हॉल स्पीड सेक के बारे में कोई क्लू मिला है? काई तो उसे भी गेस करने को कहता है और यह उसे कहता है, क्या सेकेंड सीनियर को सर्जिकल स्टेज पर पहुंच गए हैं क्या? अब वहाँ पर वांग डोंग आते हैं और वो कहता है, क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते हो? वांग डोंग को देखकर यह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उसके गले लगाकर उसे उठाकर घूमने लगता है। वांग डोंग उसे जोर से एक मारता है और कहता है, हमारे वैकेशन हो गई है इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। यह मार्क को दर्द के सहते हुए कहता है, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। काई तो हंसने लगता है और फिर वांग डोंग बताता है कि वो लेवल 60 पर पहुंच गया है और वो यह को सोल रिंग पहनने में अपनी मदद चाहिए। यह खुश होकर उसके साथ चलने के लिए कहता है। वांग डोंग कहता है, सिर्फ मेरे घर के पास ही मेरे लिए सुइटेबल को रिंग हो सकता है। यह उसको घर का सुनकर वो बहुत ही शौक हो जाता है और फिर दोनों उसके घर की तरफ जाने लगता है। यह रास्ते में उड़ते हुए वांग डोंग से कहता है, मैं पहले कभी तुम्हारे मुंह से तुम्हारे घर के बारे में नहीं सुना। वांग डोंग कहता है, मेरे घर में मेरी एक बड़ी सिस्टर भी है। यह वह सुनकर शौक हो जाता है, आखिर कितने सीक्रेट तुमने छुपा के रखा है? वांग डोंग कहता है, आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो?
यह सोचता है अगर तुम्हारी कोई एल्डर सिस्टर है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। ये सुनकर वांग डंग उसको एक और लगा देता है और फिर हंसकर कहता है मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम मुझसे मिल पाओगे। और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आगे बहुत ही बड़ा विस्फोट की आवाज सुनाई देता है। वो दोनों तुरंत वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर एक वार चल रहा होता है और एक साइड में उसकी दोस्त ऑरेंज लाइट भी रहती है। वहाँ पर वांग डंग पूछता है क्या ये तुम्हारी दोस्त है? जिस पर यह कहता है इन्होंने मुझे एक बार बचाया था जब मैं बहुत ज्यादा घायल हो गया था। ऑरेंजेस यॉद को हरा रही है और इसे लगाता है कि शायद वो नहीं बचेगी, लेकिन तभी वहाँ पर वांग डंग और यह आते हैं और उनके साइड से ओपोनेंट से लड़ने लगता है। यह आई स्कॉर्पियन सोलबोन टेक्निक का यूज करके बहुत सारे ओपोनेंट को जमा देता है। वांग डंग अपनी नाइफ यूज करता है। यह अपने सोल गाइड टूल्स को यूज करके वह बहुत सारे ओपोनेंट्स को अकेला ही हरा लगता है। वो अपने फेयर सोल डिटेक्टिव को अपने मेंबर्स की मदद करता है। इन सब मेंबर में युवा को स्किल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है और फिर ऑरेंज तुरंत ही ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करके ऊपर हैंड लेने लगता है। वहाँ पर वो ओपोनेंट जाओ किंगडम का प्रिंस जाओ यंग है और वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि अपने पूरी शक्ति को उठाओ और ये एम्पर के क्राउन प्रिंस की फियांसी पर हमला करो। ये सुनकर यह शौक हो जाता है कि ऑरेंज अब क्राउन प्रिंस की होने वाली है। वांग डंग भी यह से पूछता है तुम फ्यूचर एम्प्रेस को बचा रहे हो? यह कहता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन है। उसने मेरी एक बार जान बचाई है और मुझे इस एहसान को चुकाना है। ऑरेंज यह को सावधान करती है और जाओ यंग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम केयरफुल रहना। ऑरेंज कहती है जाओ मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि क्राउन प्रिंस के साथ वो निगोशिएट कर सकता है, लेकिन मैं उसके मंसूब कामयाब को नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब युवा ऑरेंज को बचा सकते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा और वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।